तो ज़फ़र जो है आगे ही थे, हॉस्पिटल में जा रहे थे। मैं तो थोड़ा पीछे पीछे चल रही थी क्योंकि मार इतनी ज़ोर से लगी थी, मुझे थोड़ी चक्कर भी आ रही थी। और देख सकते हैं पूरा कबर्ड का जो लोखंड था वो पूरा फट के स्किन के अंदर जा चुका था। तो बहुत ज़ोर से मार लगी थी। खैर ड्रेसिंग करा लिया, डॉक्टर नहीं थे तो नर्स लोगों ने कर दिया है। और उसके बाद फिर हम घर जा रहे थे तो उन लोगों ने कहा था, नर्स ने, कि इस पे पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए और बारिश का मौसम तो बना हुआ है। अभी तो खैर नहीं हो रही, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो मैं इसको किस तरीके से छुपाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं ज़फ़र के शोल्डर पे अपना सर रखी और स्कार्फ़ के अंदर मैंने हाथ रखा। फिर लेकिन बारिश होने ही लगी और अचानक इतनी तेज़ होने लगी कि मैं घर तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद जो रास्ते में अल्लाह का शुक्र है सबील मिल गई। सबील में तो सामने वाली सबील आप देख रहे हैं बड़ी सबील थी, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए नहीं था, मतलब लॉक था, उधर आगे से बंद था। तो फिर मैं नहीं बैठ पाई। तो यहाँ पे एक भाई थे, मैं यहाँ पे उनको शिफ्ट होने के लिए बोली और मैं बैठ गई और ज़फ़र भी बैठ गए, नहीं तो भीग जाते हैं, ड्रेसिंग पूरी तरीके से भीग जाती है। हम लोग को सबील पे रुकना पड़ा। देखो अच्छा हुआ कि जाके करवा लिया ड्रेसिंग, बहुत अंदर तक ज़ख्म हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से। हाँ, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, आवाज़ सही से निकल नहीं रही है। और दवाइयाँ तो अभी सर्दी के लिए हुआ है, सब क्लाइमेट बना हुआ है, बारिश का मौसम है। तो थोड़ी धूप थोड़ी बारिश, जैसे मैंने पहले कल की वीडियो में बताया हुआ था। तो थोड़ा बोलने में आप लोग को मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे बोलने में तकलीफ़ भी हो रही है, गले से आवाज़ मेरी सही से निकल नहीं रही है। तो दोपहर का खाना वाना बनाया और वैसे ज़्यादा खाना बनाना नहीं था क्योंकि बाहर तबरुकात बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता बनाया। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मुहर्रम के अय्याम चल रहे हैं, तो मजलिसों में भी लोग बिज़ी हैं। तो मैं जो है मैं भी जा ही रही थी मजलिस में क्योंकि हसन और उनके डैडी को आने को टाइम था। ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे तो ये लोग वहीं पे रुक गए थे। वो मजलिसें हो रही थी मस्जिद में, तो ये लोग वहीं रुक गए। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी जाके आती हूँ 1 घंटे के अंदर, तब बाद में आके साथ में हम लोग खाना खाएंगे। तो बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कबर्ड्स पे से मैंने निकाला बुरखा और पहनने ही जा रही थी, बस आस्तीन में हाथ डाला था तो देख सकते हैं ये मुझे जो है कबर्ड में से कुछ निकला हुआ था इतना सा। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, जो लॉक करने का रहता है उसके ऊपर मेरा ये हाथ ज़ोर से गया, डोर खुला हुआ था तो बहुत ज़्यादा कट गया। मैं अभी उसमें वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी उसको। तो बहुत ज़्यादा मार लग गई, तो इतना लग गया था कि वो जो हड्डी थी, बोन, वो मेरी पूरी वाइट वाइट दिखने लग गई थी। तो मैं भी थोड़ा घबरा गई थी और मैंने ज़ोर से इसको ऐसा पकड़ लिया। और फिर अब घर में कोई था ही नहीं। फिर मैंने हसन के डैडी को कॉल किया, नहीं लगा। फिर हसन को कॉल किया तो हसन ने फ़ोन उठाया। तो हसन से मैंने कहा कि डैडी को घर पे भेजो या तो बेटा आप आओ घर पे, क्योंकि जो है अब मैं बता नहीं सकती थी कि मुझे मार लग गई, नहीं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा घर पे आओ, ज़रूरी थोड़ा कुछ काम है। हसन आए घर पे, ये दोनों आ गए। अच्छा, ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है मम्मा को, इसलिए मम्मा बुला रहे हैं, इस तरीके से ऐसा बुलाते नहीं घर पे। तो ये लोग घर पे आए तो मैं ऐसे ही हाथ पकड़ के बैठी थी। फिर ज़फ़र को मैंने कहा हल्दी का डब्बा खोल के दो मुझे, मैं खुद से ही हल्दी लगाती हूँ। फिर हल्दी इसके अंदर भरा मैंने, जल बहुत रहा था वैसे, लेकिन अब आज संडे है, संडे के दिन तो कोई क्लिनिक खुला हुआ रहता नहीं है। तो फिर जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उनको कॉल किया तो इत्तेफाक से वो भी मस्जिद में थे। तो हसन ने कहा कि वो मस्जिद में ही हैं, वो फ़ोन उठाया नहीं उन्होंने क्योंकि वो नमाज में थे। तो फिर उसके बाद उनसे बात हुई, वो घर पे आए, उन्होंने देखा, कहा कि नहीं इसको जो है हल्दी को वॉश करो आप, मतलब नल के नीचे इसको साफ़ कर दो ताकि ये दिखे मुझे कि कितना अंदर तक गहरा चोट लगा है इसके अंदर। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा काफ़ी गहरी चोट है, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसको ड्रेसिंग कराना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके हॉस्पिटल मुझे भेजा कि वहाँ जाके ड्रेसिंग करा लो, मेडिसिन मैं अभी लिख देता हूँ और कल आके क्लिनिक पे मिल लेना मुझे, और वापस कल मैं ड्रेसिंग कर दूँगा। लेकिन आज फ़िलहाल ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे इतना पेन है ना, स्वेलिंग भी है, मेरी रिंग विंग सब जो मैं पहनती हूँ निकालना पड़ा मुझे, और हाथ जो है मेरा सीधा भी नहीं हो रहा है यहाँ से। ये बहुत पेन है क्योंकि मुझे ना यहाँ पे चोट है, यहाँ पे ऐसे इतना ज़ोर से लगा था मुझे कि मतलब मुझे लगा क्या हुआ, जैसे मैंने देखा तो मुझे वाइट वाइट बोन दिखी, तो मैंने ये क्या है। फिर जैसे ही उसके अंदर से ब्लड आना शुरू हुआ ना, तो मैंने ज़ोर से पकड़ लिया उसको। वो तो अच्छा हुआ मैंने हल्दी भर दिया था तो ब्लड आना रुक गया था। और फिर मैंने एक कपड़े से टाइट ज़फ़र से बोला बांध दो इसको, तो उन्होंने बांध दिया। और उसके बाद जो है फिर मैं हॉस्पिटल गई, उन लोगों ने ड्रेसिंग वगैरह किया।
और फिर घर पे आई तो हसन ने भी खाना खाया नहीं था। हाँ, मैंने वीडियो नहीं बनाया, आज हसन ने मुझे खाना खिलाया। चावल जो है चम्मच से राइस मुझे खिलाया है उन्होंने। और जब नहीं रहा था क्योंकि आज मेरी मम्मा हसन बन चुके थे और मैं हसन बन गई थी। तो उन लोगों ने बस ये कहा हुआ है कि इस पर जो है ये अजीब सा उन लोगों ने इसको बैंडेज किया है। यहाँ से कहीं से वो लोग बांध देते इस चीज़ को तो पता नहीं, लेकिन खैर उन्होंने कहा है कि इस पर पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अब बताइए, मेरा राइट हैंड है, मेरे घर का काम कैसे होगा? मैं ना आटा गूंद सकती हूँ, ना मैं सब्जियाँ काट सकती हूँ, ना मैं खाना बना सकती हूँ। और बेटे का स्कूल भी है, टिफ़िन भी है, उसका ट्यूशन भी है, सब कैसे करूँ? और वैसे भी मुझे कोल्ड पहले से हुआ था तो तबीयत मतलब एक पे एक हो गया है, तो एक पे एक होते जा रहा है। खैर अल्लाह सबकी खैर करे। बस अजान भी शुरू हो गई है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, ख्याल रखना अपना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, संभाल के पढ़ के आओ, दुआओं में याद रखना। अजान भी जा रहे नमाज के लिए और वज़ू कर लिए हैं। नमाज पढ़ के जल्दी आना बेटा। चलो, खुदा हाफिज़। तो हसन नमाज के लिए चले गए हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कबर्ड में जो है कहाँ पे मुझे लगा है। तो देखिए ये वाला इस कबर्ड है और ये लॉक रहता है ना इधर, यहाँ ये देखें इतना सा इसका जो है लोखंड का हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ है। तो ये कॉर्नर ही मेरे हाथ में लगा हुआ था। तो बस यहाँ से मैंने नीचे से बुर्का निकाला और नीचे वाले सेल्फ में से, और बस आस्तीन में इधर ही खड़े होकर पहन रही थी बुर्के को, और आस्तीन में हाथ डाला और बस ये कॉर्नर मेरे हाथ में ज़ोर से लगा। तो उस वक्त मुझे मतलब एकदम ऐसा लगा कि क्या लगा, देखा तो मार लग चुकी थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो घर में सारा काम होता है वो हम लेडीज़ के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, बच्चे भी, शौहर भी, सब काम घर का कौन करेगा? अगर ये लोग बाहर से खाना भी ला लिए तो कितने दिन लाएंगे खाना? बाहर का खाना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। और ऑलरेडी मुझे जो है अभी ऑयली फूड मना किया हुआ है क्योंकि कोल्ड हुआ था, तो अभी मना किया हुआ है मुझे। और बाहर का खाना ज़्यादातर ऑयली ही होता है, तो ऑयली खाना, स्पाइसी खाना सब मना रहता है। तो खैर ठीक है, बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जल्दी से शिफा दे दे और इस ऐसी मुसीबतों से अल्लाह बस बचाता रहे। पता नहीं, हो सकता है कोई बड़ी मुश्किल आने वाली हो जो छोटी सी मुश्किल में निकल गई, ये भी हो सकता है। तो बस यही फ़िक्र है कि कल से हसन का स्कूल फिर से स्टार्ट है, मंडे है, तो उनके लिए चाय नाश्ता टिफ़िन खाना। अब अगर ये सब हसन के डैडी करेंगे उठ के, तो फिर वो अपनी जॉब पे कब जाएंगे, काम कब करेंगे? उनका भी तो अपना काम होता है। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ना मैं एकदम डिपेंड हो गई उन लोग के ऊपर। और छोटी छोटी चीज़ क्या, मतलब मैं वज़ू कैसे करूँ, नमाज कैसे पढ़ूँ, भिगाना नहीं है इसको भी। आज रात में तो बिल्कुल नहीं भिगाना क्योंकि कल ही जब जाके सारी क्लिनिक खुलती हैं तो कल ही जाके मुझे वापस इसकी ड्रेसिंग कराना होगा। टैप ऑन करना है तो पानी तो टच होता ही है। खैर अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, वो मेरी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो पानी भी भर चुका है। अभी हसन होते तो बंद करते, अब मैं कोशिश करती हूँ। नहीं, मैं नहीं बंद कर पाऊँगी, इस हाथ से तो नहीं बंद कर पाऊँगी, इस वाले हाथ से बंद हो गया, नहीं तो भी ओवरफ्लो हो जाता। तो ये हसन के डैडी देखे बर्तन सब दोपहर के धो के गए बेचारे, अल्लाह अच्छा रखे उनको भी। आ गए, वालेकुम सलाम, खुश रहो। हो गई नमाज? तो हसन नमाज पढ़ के आ चुके हैं। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ़िलहाल आज के लिए। आप लोग से यही शेयर करना था कि देखें इस तरीके से घर बैठे मुसीबत आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह जो है बहुत बड़ा बादशाह है, वो शिफा देने वाला है। व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग को ऐसी कभी चोट तो नहीं लगी। वैसे खुदा से दुआ करूँगी कि कभी भी आप लोग को चोट इस तरीके से नहीं लगे। तो एक नए ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।